जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब से टीसीएस को हटा के एडिक्विटी को वेंडर दिया गया, तब से एसएससी के एग्ज़ाम्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुके हैं। चाहे वो ओटीआर हो, रजिस्ट्रेशन, चाहे वो एडमिट कार्ड के इशू हो, सारे ही इशू क्रिएट हो चुके हैं। तो सबसे पहले क्या मामला है कि एडिक्विटी जो है ये जब से आया तभी से ही ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम्स में उससे अगर हमें जीतना है तो लड़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो एडिक्विटी एक तरह से जी का जंजाल है। तो देखिए, पहले मैं इशूज़ बता रहा हूँ, ये तो ऑलमोस्ट सारे ही लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार क्लियर कर रहा हूँ जिन्हें नहीं पता हो। तो प्रॉब्लम्स क्या-क्या हैं? सबसे पहले तो स्टार्ट होता है कि जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ओटीआर का हो जाता है इश्यू। फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें इश्यू हो जाता है, फॉर्म फिलअप सही टाइम पे नहीं हो पाता है, ठीक है? उसमें कभी फ़ोटो आप नहीं अपलोड कर पा रहे हैं, ठीक है? तो कभी किसी का जो है चश्मा नहीं लगा हुआ, उसे चश्मा लगाया हुआ बताया जा रहा है। एडमिट कार्ड दिया जा रहा है तो एडमिट कार्ड में इश्यू आ रहा है कि एडमिट कार्ड जो है पहले जहाँ 10 दिन पहले दिया जाता था, 1 सप्ताह पहले दिया जाता था और 4 दिन पहले आप एडमिट कार्ड जो है प्रिंट आउट करवा सकते थे। अभी जो है 2 दिन पहले दिया जा रहा है और उसमें भी क्या किया जा रहा है, डिस्टेंट एग्ज़ाम सेंटर बहुत ही ज़्यादा दूर-दूर दिया जा रहा है। ब्लैंक एडमिट कार्ड आ रहा है, किसी का एड्रेस ही नहीं है कहाँ पे है एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम सेंटर में जाने के बाद लेट एंट्री हो रहा है, वहाँ पर चेकिंग के लिए भी जो है सिक्योरिटी की कोई भी प्रॉपर जो है अरेंजमेंट नहीं है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ऐसी-ऐसी जगह में जो है सेंटर्स बनाए गए हैं, मतलब चारों तरफ से घेर दिया गया है, ऊपर टीना लगा दिया गया है, ठीक है? तो वैसे-वैसे जगह पे जो है, और कौन से पुराने पता नहीं दिल्ली के चोर बाज़ार से लाए हैं या कहाँ से माउस, कीबोर्ड वगैरह। इलेक्ट्रिसिटी का अलग ही प्रॉब्लम है, बीच-बीच में कट जा रहा है। कुछ बच्चों को अंदर लेके मतलब एग्ज़ाम देने दिया जा रहा है और कुछ बच्चे बाहर ही रह जा रहे हैं। किसी का एग्ज़ाम जो है मतलब डिलेड शुरू हो रहा है, ठीक है? जाने के बाद केयरलेस इन्विजिलेटर है और चारों तरफ हंगामा आपको दिखाई पड़ेगा। कहीं बारात आ रहा है, तो कहीं ऊपर जो है आवाज़ हो रहा है, नीचे आवाज़ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, स्लो सर्वर चल रहा है, लैगिंग प्रॉब्लम हो रहा है, लैग हो रहा है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और जाने के बाद पता चला है कि एग्ज़ाम ही बहुत जगह कैंसिल हुआ है। तो ये सब सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। ये ऑलमोस्ट सारे लोगों को पता है। सॉल्यूशन इसका क्या है कि ऑल टीचर्स और स्टूडेंट को एक साथ आना होगा अगर हमें लड़ना है तो। ट्विटर कैंपेन करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब ग्राउंड में चीज़ें होंगी तो ही उसका फ़र्क पड़ता है। सीजो कॉम्प्लेक्स जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे सीजो कॉम्प्लेक्स में जाके चेयरमैन से मिलने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ आपको बता के भेज देंगे। प्रोटेस्ट कहाँ पर करना चाहिए? आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट जगह होगा रामलीला मैदान या जंतर मंतर, जो बेस्ट जगह होगा, या पार्लियामेंट के गेट पे कीजिए, जहाँ पर कि सारे ही जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं उनका जाना आना होता है। अगर डर रखेंगे कोई भी टीचर्स या स्टूडेंट्स तो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए फियर ना हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। रिफॉर्म्स अगर कुछ भी चाहिए तो वो आपको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में हैंडी होना चाहिए, ठीक है? डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, ऐसा नहीं कि कुछ भी मुँह से बोलेंगे तो वो तो मानेंगे नहीं। या जो भी प्रॉब्लम्स आई है जिस भी सेंटर पे, उसका वीडियो या इमेज होना चाहिए, या और भी कुछ भी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में कुछ भी प्रूफ हो तो वो आप अपने अपने टीचर्स को भेज दीजिए, ताकि वो वहाँ पर दे सकें। और वहाँ पर जाने के बाद टीचर्स को इस बात पे जो है इंसिस्ट होना पड़ेगा, ठीक है? कि वो इन हैंड सॉल्यूशन चाहे, ठीक है? अगर वो ऐसा बोलते हैं कि ठीक है कर दिया जाएगा, 2 दिन के बाद कर दिया जाएगा, तो वैसे मानने पे हो क्या सकता है कि वो और भी चीज़ें डिले होगी। आगे सीजीएल के भी एग्ज़ाम है, तो सब में फिर जो एग्ज़ाम होगा क्रिएट। तो इन हैंड सॉल्यूशन माँगा जाए, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो ये तो सॉल्यूशन की बात मैंने की, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ उतना ही नहीं है। कल के एग्ज़ाम में ऐसा पता चला है, परसों के एग्ज़ाम में, सॉरी, परसों के एग्ज़ाम में ऐसा पता चला, बहुत सारे प्रॉब्लम तो पहले से ही हो रही थी, ठीक है? अब आप देखेंगे वहाँ पर पहले जो है पेन और जो पेपर दिया जाता था हमें रफ़ के लिए, वो क्वालिटी उसकी अच्छी होती थी। टीसीएस में ये एडिक्विटी के आने के बाद ये जो है पेन भी जो है एक छोटे साइज़ का और एकदम लो क्वालिटी का पेपर दिया जा रहा है। परसों एक स्टूडेंट के साथ जो है एक सेंटर पे जो है मारपीट भी किया गया, जो कि ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, और उनका ब्लड वगैरह भी आ गया। तो मैंने इसे ब्लड कर दिया है यूट्यूब पे कुछ रेस्ट्रिक्शन के कारण, ऐसे आप लोगों ने देखा ही होगा दूसरी जगह। दूसरा, अभी कल के न्यूज़ में एक बात आया, इंडिया टुडे ने इसे पब्लिश किया कि एसएससी के एग्जामिनेशन कैओस जो किया जा रहा है, मतलब जो भी अराजकता फैलाई जा रही है, वो जो है इंजीनियर्ड है, मतलब पहले से प्लान किया हुआ है। ऐसा कंप्लेन कर रहे हैं, पॉइंट्स टू टीसीएस की ओर बताते हुए ऐसा कंप्लेन किया गया है। तो इशू क्या गया है, ये तो बहुत थोड़ा बड़ा है आर्टिकल, मैं इसे शॉर्ट में बताता हूँ। कंप्लेन किया गया है कि टीसीएस जो डिसरप्ट कर रहा है एसएससी के एग्जाम को, ठीक है? उनका की कॉन्ट्रैक्ट जब से उनका टेंडर वापस ले लिया गया कॉन्ट्रैक्ट, तो वो जो है अब डिसरप्शन ला रहे हैं एग्जाम्स में। गवर्नमेंट स्टेप्स इन टू मैनेज अपकमिंग एग्जाम्स एंड लॉन्च फॉर्मल इंक्वायरी, और इस बात पे जो है फॉर्मल इंक्वायरी और अपकमिंग एग्जाम्स को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट स्टेप्स इन कर रही है, आगे बढ़ रही है। एलिगेशंस रेज कंसर्न्स ओवर कॉर्पोरेट रोल इन पब्लिक सर्विस में जो कॉर्पोरेट रोल है, जो भी मतलब प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी को दिए जा रहे हैं, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है? आगे एक और भी चीज़ बताई गई है कि यहाँ पर बताया गया है व्हाट द कंप्लेंट इज। कंप्लेंट में और भी क्या बताया गया है कि एग्जाम स्टाफ्स वर आस्क्ड टू डिले और डिनाई एंट्री टू कैंडिडेट्स, कि एग्जाम के स्टाफ्स को जो है एडुकेटी के स्टाफ्स को टीसीएस के द्वारा बताया गया कि डिले एंट्री दीजिए या नहीं तो डिनाई कर दीजिए कैंडिडेट्स को अंदर जाने के लिए। सर्टेन सेंटर्स वे एडवाइज टू अंडर परफॉर्म और नॉट ऑपरेट एट ऑल। कुछ सेंटर्स को बताया गया कि अंडर परफॉर्म करने के लिए, सही से चीज़ें नहीं करने के लिए, या ऑपरेट नहीं करने के लिए एग्जाम को। एटम्स वर मेड टू इन्फ्लुएंस अदर सेंटर्स टू डू द सेम, और ऐसा ही अदर सेंटर्स को भी ऐसा करने के लिए बताया गया है। ऐसा किसी एक मतलब सेंटर के हेड ने ऐसा कंप्लेन किया है। किसके बारे में? सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स इन्वॉल्व इन द मैटर सेड। बताया गया कि टीसीएस का कोई सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर जो भी है, रिप्रेजेंटेटिव वगैरह जो भी होगा, उनकी तरफ से वो इन्वॉल्व है। इंस्ट्रक्शन केम फ्रॉम द पीपल आइडेंटिफाइड देमसेल्फ एज फॉर्मर सर्विस पार्टिसिपेंट, दे इंसिस्टेड वी कॉज डिसरप्शन व्हेन वी रेसिस्ट दे बिकम थ्रेटनिंग। वो बता रहे हैं, जो भी सेंटर के हेड जो जिसने कंप्लेन किया, वो बता रहे हैं कि उन्होंने इंसिस्ट किया डिसरप्शन करने के लिए, और जब ये लोग रेसिस्ट करने लगे, ठीक है, मना करने लगे, तो वो लोग जो है थ्रेटन, धमकी देने लगे, ठीक है, टीसीएस वाले। मैं कहता हूँ कि चलो ये सब अगर टीसीएस का
की चीज़ें हैं या जो भी है वो उन लोगों का मुद्दा है। हमारा मुद्दा है कि हमें जो भी चीज़ें चाहिए एग्ज़ाम फेयर हो, ठीक है? सारी चीज़ें सही होना चाहिए और हम लोग एसएससी को फी पे करते हैं, हम लोगों की बात एसएससी से होनी चाहिए। अब ये टीसीएस और एडीक्विटी के बीच क्या है वो लोगों का मामला है। लेकिन जहाँ तक ये आर्टिकल बता रहा है इंडिया टुडे का, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये कहना है कि अगर टीसीएस इन चीज़ों में डिसेप्शन ला रहा है, लेकिन ये सब चीज़ों को तो डिसेप्शन एसएससी नहीं कर सकता है। आपके सर्वर में इशू है, एडीक्विटी के सर्वर में इशू है, लो क्वालिटी के रफ पेपर्स और पेन दे रहे हैं आप। आपके अंदर में जो है हंगामा हो रहा है, सेंटर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, क्या सब कुछ टीसीएस करवा रहा है? नहीं। एसएससी के एंड से भी प्रॉब्लम है क्या कि जो एडमिट कार्ड जो है टाइम पे नहीं मिल रहे हैं, एडमिट कार्ड में जो है ब्लैंक मिल रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम है। तो सब कुछ तो टीसीएस नहीं कर रहा है और आपका सर्वर स्लो है, तो इसे कौन मैनेज कर रहा है? इसे क्या एडीक्विटी खुद से मैनेज कर रही है, टीसीएस मैनेज कर रही है? एडीक्विटी खुद से मैनेज कर रही है। आप लेट से एग्जाम स्टार्ट करा रहे हैं, तो आप ऐसे क्यों सर्वर रखे हुए हैं जो कि कोई भी सेंटर कभी भी स्टार्ट कर दे रहा है एग्जाम? मतलब कोई भी आपके सर्वर को ऑपरेट कर पा रहा है, कोई भी सेंटर वाला? आपको एक मतलब क्या बोल सकते हैं, डिजाइन वे में रखना चाहिए ना, जो कि आप एक ही बार में स्टार्ट करो तो हर एक जगह एग्जाम स्टार्ट होना चाहिए, किसी को बाद में एग्जाम करवाया जा रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। जो भी हो, खैर हम लोगों को जो है 31 जुलाई को प्रोटेस्ट किया जा रहा है हमारे रिस्पेक्टिव टीचर्स के द्वारा, ठीक है? तो इनमें सपोर्ट, स्टूडेंट्स का सपोर्ट क्या होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को अर्ज किया जाता है कि वो ट्विटर कैंपेन जो 26 जुलाई को किया गया था, 26 जुलाई को जो किया गया था, ठीक है, सेम उसी हैशटैग्स के साथ ट्विटर कैंपेन भी करेंगे ताकि एक मॉरल सपोर्ट हमारे टीचर्स को मिल सके, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें सबको पता ही है और आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है? और मे बी सीजल एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो सकते हैं और इसके बाद टीचर से ये मतलब रिक्वेस्ट होगा, आप अपने टीचर से भी कहिए कि इन चीज़ों के बाद कोई टीचर से एक दूसरे से कंट्रोवर्सी ना करे, क्योंकि ऐसे ही टाइम खराब हो रहा है और एक मतलब टीचर्स अगर आपस में कंट्रोवर्सी करेंगे तो उससे और भी बात नहीं बनेगी, प्लस स्टूडेंट के टाइम बर्बाद होंगे। तो थैंक्स, मिलते हैं फिर अगर कुछ और अपडेट्स होते हैं तो उसके साथ। थैंक यू।